अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, एक सीओए स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में आप जाइए और प्रीवियस तमाम वीडियोस को आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए तो ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट को। अंडरस्टैंडिंग इंटरप्ट सिस्टम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये बेसिकली कनेक्टेड है। जब इंटरप्ट होता है सीपीयू आईओ से तो उस वक्त वो किस तरीके से प्रायोरिटी मैनेज करता है, तो ये आप समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरप्ट या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम आर डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेरियस आईओ डिवाइस बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल। यानी आईओ डिवाइस जब बात करना चाहता है सीपीयू से तो वो इंटरप्ट करता है। अगर वो इंटरप्ट करेगा और अगर मान लीजिए इस एतबार से वेरियस डिवाइस है, वेरियस आईओ डिवाइस अगर एक साथ रिक्वेस्ट करे, एक साथ इंटरप्ट करे या बात करना चाहे सीपीयू से, तो उस वक्त सीपीयू कैसे करके उसको हैंडल करेगा। यानी एक वक्त में अगर सब चाहे बात करना तो उसको हैंडल करेगा कैसे करके। तो यहीं पर आता है प्रायोरिटी इंटरप्ट कि किसको पहले प्रायोरिटी देगा, उसको हैंडल करने का तरीका। द मेन गोल इज टू इंश्योर दैट द मोस्ट क्रिटिकल टास्क आर एड्रेस्ड फर्स्ट, एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड रिस्पांसिवनेस ऑफ द सिस्टम। मेन मकसद ये होता है कि सबसे जो क्रिटिकल टास्क है उसको पहले एड्रेस किया जाए और फिर इसके वजह से क्या होता है कि सिस्टम इनहैंस और एफिशिएंट होता है। इसमें तीन चीज ही आते हैं। प्रायोरिटी इंटरप्ट में सिर्फ तीन चीज आएगा। एफिशिएंसी यानी ऑप्टिमाइज सिस्टम रिसोर्स यूसेज, प्रायोरिटी लेवल मैनेजेस मल्टीपल इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और रिस्पांसिवनेस इंश्योर क्रिटिकल टास्क आर एड्रेस फर्स्ट। यही तीन चीज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले आप ये समझिए डेफिनेशन एंड पर्पस क्या होता है। डेफिनेशन: अ प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम असाइन प्रायोरिटी लेवल टू डिफरेंट इंटरप्ट सोर्स एंड इंश्योर दैट हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट आर सर्विस्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी वन। यानी प्रायोरिटी इंटरप्ट का मतलब ये होता है ना कि प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रायोरिटी लेवल को असाइन करता है डिफरेंट इंटरप्ट सोर्स को, यानी डिफरेंट आईओ वगैरह को, डिफरेंट इंटरप्ट सोर्स को डिफरेंट लेवल ऑफ प्रायोरिटी देता है। और वो इस बात को इंश्योर करता है कि जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है उसको पहले सर्विस दिया जाए, उसको पहले देखा जाए, उसके बाद पहले सुना जाए, इंस्टेड ऑफ या पहले जिसका लोअर प्रायोरिटी है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी है उसको पहले देखा जाएगा, लोअर प्रायोरिटी को उसके बाद देखा जाएगा। इसका पर्पस क्या है? द प्राइमरी पर्पस इज टू मैनेज मल्टीपल इंटरप्ट रिक्वेस्ट एफिशिएंटली, इंश्योरिंग दैट क्रिटिकल टास्क सर्विस इमीडिएट अटेंशन, टास्क रिसीव इमीडिएट अटेंशन व्हाइल लेस क्रिटिकल टास्क आर डिफरेडेड। यानी इसका मेजर पर्पस, प्रायोरिटी इंटरप्शन का मेन पर्पस ये होता है कि जो क्रिटिकल टास्क है उसको पहले वो फोकस किया जाए और जो लेस क्रिटिकल टास्क है उसको बाद में देखा जाए। इसमें टास्क प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है जिसमें आप क्या करते हैं, इंश्योर क्रिटिकल टास्क हैंडल फर्स्ट। यानी टास्क प्रायोरिटाइजेशन में आप यही चीज बताते हैं कि जो क्रिटिकल टास्क उसको पहले हैंडल करो। इसके बाद आप रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं जिसमें ऑप्टिमाइज सिस्टम रिसोर्स करते हैं, और फिर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं जिसमें आप इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये डेफिनेशन और ये पर्पस हो गया। अब प्रायोरिटी लेवल्स क्या होता है वो समझ लीजिए। हायरार्की: इंटरप्ट रिसोर्स आर ऑप्टिमाइज इनटू हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी लेवल। ईच डिवाइस और इंटरप्ट सोर्स इज असाइंड अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी लेवल। यानी प्रायोरिटी जो सेट होता है उसमें वो बेसिकली एक प्रायोरिटी हायरार्की होता है पूरा। उस प्रायोरिटी हायरार्की में यानी हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, इस तरीके से हायरार्की में प्रायोरिटी होता है। और हर डिवाइस को जो या फिर जो इंटरप्ट करने वाला सोर्स है, हर डिवाइस को यानी आईओ डिवाइस को या फिर जो भी इंटरप्ट कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी लेवल असाइन हो जाता है और उसी के बेसिस पे उसको कॉल ही रिसीव किया जाएगा। परमिटिव हैंडलिंग: इसका क्या मतलब होता है? इफ अ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट ऑकर व्हाइल अ लो प्रायोरिटी इंटरप्ट इज बीइंग सर्विस, द करंट प्रोसेस इज सस्पेंड एंड द हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट इज हैंडल्ड फर्स्ट। प्रायोरिटी लेवल में ये चीज आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर मान लीजिए कोई लो, एक तो होता है कि दोनों साइमल्टेनियसली रेज किया तो प्रायोरिटी किसको होगा? हाई वाले के होगा, इसमें तो नो डाउट है। लेकिन अगर मान लीजिए हाई वाला रेज करता है इंटरप्ट और अभी सर्विस चल रहा है लो वाला का, उससे जो नीचे है, तो उसका सर्विस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और पहले हाई वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी सुपर वीआईपी। ठीक है। हाई प्रायोरिटी लेवल यानी प्रायोरिटी लेवल्स में आप तीन चीज पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ते हैं कि हायरार्की और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज लेवल इंपॉर्टेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि जो स्ट्रक्चर यानी हायरार्की हमने पढ़ा वो हायरार्की में डिटेल में समझेंगे कि कैसे लेवल्स होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीम्पटेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट कैन पॉज द लोअर वन। यानी हायर प्रायोरिटी जब रेज करे, अपना इंटरप्ट करे, तो लोअर वाला उससे जो नीचे है अगर उसका प्रोसेस चल भी रहा है उसको रोक दिया जाता है। और थर्ड हम लोग पढ़ते हैं प्रायोरिटी लेवल में कि असाइन लेवल, ईच डिवाइस हैज अ स्पेसिफिक प्रायोरिटी। ये तीन चीज हम लोग इस प्रायोरिटी लेवल में पढ़ेंगे। अब आप ये समझिए मैकेनिज्म ऑफ प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है? इसमें बेसिकली तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। एक और डेजी चेनिंग होगा, एक पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा और एक सॉफ्टवेयर पोलिंग होगा। डेजी चेनिंग क्या होता है? अ सिंपल हार्डवेयर अप्रोच वेयर डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी डिवाइस जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। द फर्स्ट डिवाइस इज द चेन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जो फर्स्ट डिवाइस होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा, सिंपल सी बात है। एंड द प्रायोरिटी डिक्रीज डाउन एंड चेन, यानी जो सबसे पहले लगा होगा सीरीज में उसका प्रायोरिटी सबसे हाई होगा और जो सबसे बाद लगा है उसका प्रायोरिटी सबसे लेस होगा।
ये डेजी चेनिंग में होता है। इसके बाद है क्या पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। ये क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स एंड फास्टर अप्रोच वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ प्रायोरिटी इनकोडर। द इनकोडर डिटरमाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड सेंड अ सिग्नल टू सीपीयू। यानी पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट में क्या होता है कि ये पहला बात तो मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर फास्ट अप्रोच है, जहां पर ये होता है कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर एक चीज होता है जिससे हर डिवाइस कनेक्ट होता है। मान के चलिए 5 है तो 5 कनेक्ट रहेगा प्रायोरिटी इनकोडर से। द इनकोडर डिटरमाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इनकोडर ये फैसला करेगा। अब इनकोडर कैसे फैसला करेगा? सिग्नल्स के बेसिस पर फैसला करेगा। वो जब वो डिसाइड करेगा कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है और सेंड करेगा सिग्नल टू सीपीयू। यानी अलग से एक फीचर बना दिया गया है कि प्रायोरिटी इनकोडर होगा जो एक्चुअली में सिर्फ ये देखेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। ये पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट में होता है। इसके बाद एक होता है सॉफ्टवेयर पोलिंग। सॉफ्टवेयर पोलिंग में क्या होता है? सीपीयू पोल द इंटरप्ट सोर्स इन अ प्री डिफाइंड प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी इसमें सॉफ्टवेयर पोलिंग में क्या होता है कि सीपीयू पोल करता है। पोल का मतलब क्या करता है? चांस देता है, बुलाता है, यानी पोल करता है, कोई क्वेश्चन पोल करता है, किसको मदद चाहिए, किसको मदद चाहिए, इस तरीके से। और ये जो प्री डिफाइंड होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी एक ऑलरेडी प्रायोरिटी ऑर्डर में ही प्री डिफाइंड होता है। दिस मेथड इज सिंपलर बट स्लोअर कंपेयर टू हार्डवेयर बेस्ड मैकेनिज्म। यानी ये तरीका चल तो जाता है, सिंपल है लेकिन स्लोअर है कंपेयर टू हार्डवेयर मैकेनिज्म। ये दोनों ही हार्डवेयर मैकेनिज्म है और ये सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है। तो डेजी चेनिंग क्या होता है? सिंपल सीरीज कलेक्शन ऑफ डिवाइस, हमने ऑलरेडी देखा। पैरेलल प्रायोरिटी क्या होता है? फास्ट इनकोडर बेस्ड सिस्टम। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सीपीयू चेक डिवाइस इज इन ऑर्डर, यानी एक के बाद एक वो तमाम डिवाइसेस को चेक करेगा कि भाई किसको जरूरत है, किसको नहीं है। इसके बाद इंटरप्ट वेक्टर एंड सर्विस रूटीन्स। ये क्या होता है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल यानी जिसको आईवीटी भी कहा जाता है, अ टेबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी आईएसआर फॉर वेरियस इंटरप्ट। यानी जितना भी डिवाइस इंटरप्ट करता है, सिग्नल रेज करता है कि भैया मुझे आपसे कनेक्ट होना है सीपीयू को, वो सबका एक टेबल बन जाता है और वो टेबल में एड्रेस होल्ड होता है इंटरप्ट का। यानी उस टेबल में एड्रेस होल्ड होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रीफली इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बारे में। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस उस इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर रह जाता है, ठीक है, फॉर वेरियस इंटरप्ट, अलग अलग इंटरप्ट के लिए। ईच इंटरप्ट सोर्स हैज अ स्पेसिफिक एंट्री इन आईवीटी, यानी हर इंटरप्ट सोर्स जो होता है वो अलग अलग एंट्री रखेगा। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, सेम एंट्री तो हो नहीं सकता। इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है? यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब ये होता है स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट। यानी जब हमने आईओ प्रोग्राम वगैरह वाला जो वीडियो पढ़ा था प्रीवियसली, उसमें हमने ये देखा था कि सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देता है इंटरप्ट ड्रिवन में। तो आईएसआर क्या होता है? आईएसआर एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है इन रिस्पांस टू इंटरप्ट, यानी जैसे इंटरप्ट रेज हुआ उसके रिस्पांस पे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है आईएसआर को। द आईएसआर फॉर अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट मस्ट कंप्लीट क्विकली टू मिनिमाइज द डिले ऑफ लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट। यानी जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को मस्ट पहले ही कंप्लीट करता है, जल्दी से कंप्लीट करता है, और बाकी जो भी चल रहा है लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट उसको मिनिमाइज करेगा या डिले कर देगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है उसी को फर्स्ट, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। इस पे 3 चीज हम लोग देखते हैं। एक आईवीटी देखते हैं, यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल देखते हैं, जिस टेबल के अंदर द टेबल ऑफ आईआरएस एड्रेस, यानी इस टेबल के अंदर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होता है, ठीक है। और आईआरएस क्या होता है? खुद कोड फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट, यानी आईआरएस खुद क्या करता है? कोड को हैंडल करता है, इंटरप्ट कोड को हैंडल करता है। और क्विक एग्जीक्यूशन, हाईएस्ट प्रायोरिटी आईआरएस मस्ट बी फास्ट, यानी अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी आया, इंटरप्शन आया, तो वो सबसे पहले उसको ही देखेगा, उसको ही डील करेगा, बाकी सबको उसके बाद करेगा। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ना होता है, इतना तो हमने पढ़ लिया कि भाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, ये है वो। इसका इस्तेमाल एक्चुअली रियल वर्ल्ड में होता क्या है? इसका इस्तेमाल 3 जगह पर मोस्टली होता है। रियल टाइम सिस्टम में होता है। रियल टाइम सिस्टम का मतलब प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम आर क्रूशियल इन रियल टाइम सिस्टम वेयर टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल टास्क इज एसेंशियल, सच एज द एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड मेडिकल डिवाइसेस। यानी रियल टाइम सिस्टम जो भी रियल वर्ल्ड में चल रहा हो, रियल वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, ऐसा सिस्टम, वहां पर ये यानी प्रायोरिटी इंटरप्शन बहुत ज्यादा काम में आता है। जैसे एग्जांपल हमने दिया यहाँ पर कि एम्बेडेड सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेडिकल सिस्टम वगैरह होगा। इसके बाद इस्तेमाल होता है सेकंड, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज हार्डवेयर इंटरप्ट फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड नेटवर्क कार्ड। जाहिर सी बात है, जितना भी हम लोग आप जितना भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली चांसेस है कि अब बहुत सारा कोर्स उसमें होगा, आपका डुअल कोर होगा, ऑक्टा कोर होगा, हेक्सा कोर होगा, इस तरीके, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये बहुत ज्यादा काम में आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर क्या होता है, एक साथ बहुत सारा डिवाइस आप काम करते हैं, कीबोर्ड में टाइप भी कर रहे हैं, सेम टाइम में आपका गाना भी चल रहा होगा, माइक अब जो स्पीकर है उसमें हो सकता है आप सेम टाइम में कुछ बोल भी रहे हो, सेम टाइम में नेटवर्क कार्ड भी काम कर रहा है, सेम टाइम में माउस भी काम कर रहा है। तो इस बेसिस पे, और कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होता है। ये 3 सबसे ज्यादा हाईली इस्तेमाल होने वाले चीज है, ठीक है। इंश्योर द अर्जेंट कम्युनिकेशन टास्क लाइक हैंडलिंग इनकमिंग डेटा पैकेट्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर लेस क्रिटिकल पैकेट टास्क। यानी जाहिर सी बात है, जो लेस क्रिटिकल टास्क है उससे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा जो इनकमिंग पैकेट्स है। आप इंटरनेट से कोई पैकेट डाउन कर
है, कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो उस चीज में आएगा। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, अब चैलेंजेस क्या आएगा और कंसिडरेशन क्या आएगा। चैलेंजेस में सबसे पहले चीज आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। इंप्लीमेंटिंग अ प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम कैन ऐड अ कॉम्प्लेक्सिटी टू बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी अगर आप इंटरप्ट प्रायोरिटी सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, डालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम में। ओवरहेड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड हैंडलिंग मल्टीपल इंटरप्ट कैन इंट्रोड्यूस ओवरहेड इंपैक्टिंग सिस्टम परफॉर्मेंस इफ नॉट मैनेज एफिशिएंटली, यानी जाहिर सी बात है, अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स चीज डाल रहे हैं कि इंटरप्ट प्रायोरिटी बना रहे हैं कि एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो अगर इसको जाहिर सी बात आपको समझ रहे हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको आप दे रहे थे ना, वो सबसे पहले काम होगा, भले ही लोएस्ट प्रायोरिटी काम चल भी क्यों ना रहा, उसको सस्पेंड करके वो करेगा। तो अगर आपने गलत तरीके से इसको किया, मैनेज ठीक से नहीं किया, तो सिस्टम में इफेक्ट हो सकता है, सिस्टम परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। स्टारवेशन, लोअर प्रायोरिटी टास्क में फेस स्टारवेशन इफ हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट ऑकर फ्रीक्वेंटली। जाहिर सी बात है, अगर लोअर प्रायोरिटी टास्क को बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो कभी काम ही नहीं करेगा, यानी उस पे उसको तो डील ही नहीं किया जाएगा ना। अगर मान लीजिए हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्शन कोई टास्क है और वो बार बार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बाकी लोअर प्रायोरिटी टास्क तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार वो उसको रोक के हायर ही करेगा। तो प्रॉपर सिस्टम डिजाइन एंड शेड्यूलिंग आर नेसेसरी मिटिगेट दिस इशू, यानी प्रॉपर सिस्टम डिजाइन और शेड्यूल करना नेसेसरी है, एक मिटिगेट करना ऐसे इश्यूज को। और आखिर में टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी इंटरप्शन सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इसमें और भी काफी सारा कुछ है, वो देख लेते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा ये है कि इंटरप्टर सिस्टम का टाइप्स है। एक है डेजी चेनिंग होता है, डेजी चेनिंग सिस्टम, अब इस पर डिटेल देखेंगे। डेजी चेनिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरियल, ईच डिवाइस हैविंग अ इंटरप्ट इनेबल लाइन दैट पासेस थ्रू इट टू द नेक्स्ट डिवाइस इनटू द चेन, यानी डेजी चेनिंग मैकेनिज्म ऐसे होता है कि हर डिवाइस कनेक्ट है सीरियल वाइज एक के बाद एक, और हर डिवाइस के पास इंटरप्ट इनेबल लाइन है, यानी एक लाइन है इनेबल होने का लाइन है, दैट पास थ्रू द नेक्स्ट डिवाइस इन द चेन, यानी 1 से लेकर 5 तक हमारे पास। तो यानी मान के आप चले, जैसे कि मान ले हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास, मान के चलिए आप इस तरीके से हमारे पास ये, और इस तरीके से मैं यहाँ पर मल्टीपल बना रहा हूँ एज यू कैन सी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से, दिस इज हाउ इट्स वर्क, ठीक है। ये इस तरीके से लगा है और लाइन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, इस तरीके से एक लाइन लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा, आप देखिए एक के बाद एक जगह, यानी ये जो लाइन है ना, ये इनेबल होता रहेगा, इंटरप्ट इनेबल होता रहेगा, यानी इस तरीके से एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है, तो पहले यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये सबके पास से होके जाएगा। अब बीच में अगर कहीं पर भी सिग्नल मिल जाता है इसको, तो ये रुक के इसी का काम करेगा, आगे नहीं जाएगा। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई, अगर मान लीजिए ये बार बार ऑकर हो रहा है या फिर ये बार बार ऑकर हो रहा है, तो ये जो आखिरी वाला है ये बेचारा, ये तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से ये है डेजी चेनिंग का फॉर्मूला कि स्टार्टिंग में जो आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दिए है वो पहले होगा, ठीक हो गया। इसके बाद प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने बताया, द डिवाइस क्लोजेस्ट टू द सीपीयू हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इफ इट्स जनरेट एन इंटरप्ट इट विल ब्लॉक फर्दर इंटरप्शन फ्रॉम लोअर प्रायोरिटी डिवाइस। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड करके ये कर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसने प्रायोरिटी रेस किया, तो पहले इसको देखा जाएगा। इस ये भले ही बेचारा 10 बार प्रायोरिटी रेस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन पे जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आया और इसने रेस कर दिया, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और अब मान लीजिए इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स से मान के चलते हैं कि इसने कोई सिग्नल रेस नहीं किया, इसने कोई सिग्नल रेस नहीं किया, इसने सिग्नल रेस किया, इसने और इसने भी नहीं किया, मान लीजिए, ठीक है। इसने किया और इसने किया, तो लाइन फिर भी यहीं से होके जाएगा, यानी ये फिर भी जो जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया ना, उसको फिर भी सीपीयू पूछेगा, भैया तुमको कोई काम है, वो कुछ नहीं बोलेगा, तब सीपीयू नेक्स्ट में जाएगा। तुमको कोई काम है, कुछ नहीं है, फिर वो आगे जाएगा। तुमको कोई काम है, नहीं है, फिर वो आगे जाएगा। जैसे ही जाएगा ये बोलेगा हाँ भैया हमको तो काम है। अब ये भी बोल रहा है हमको काम है, लेकिन ये वेट करेगा, इसका काम जब पूरा हो जाएगा फिर ये इसके पास जाएगा, भैया कोई काम है, ये बोलेगा नहीं कोई काम नहीं है, तब जाके इसको मौका मिले। तब समझ में आया आपको किस तरीके से चल रहा है काम। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी है तो सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट स्केलेबल फॉर अ सिस्टम विद मेनी डिवाइस, लोअर प्रायोरिटी डिवाइस में एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म वेट इफ हाई प्रायोरिटी फ्रीक्वेंटली जनरेट इनपुट, जैसे मैंने पहले कहा। इसके बाद है पैरेलल प्रायोरिटी इनपुट सिस्टम, इस पर मैकेनिज्म कैसा होता है, ईच इंटरप्शन डिवाइस हैज अ सेपरेट इंटरप्ट लाइन कनेक्टेड टू द प्रायोरिटी इनकोडर व्हिच डिटरमाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है, ये यहाँ पर है। अब ये एक जो लाइन है ना, अब ये लाइन एक्चुअली में इस तरीके से नहीं है, ये लाइन नहीं है। अब कैसा लाइन है, अब ये कुछ इस तरीके से है, ये अब ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से है, यानी अलग अलग लाइन है जो अलग अलग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी अब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से होके मुझे जाना पड़ेगा फिर इस तरीके से होगा, आपको ऐसे चक्कर नहीं है। सबके पास अपना अलग अलग इनकोडर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर से अगर ये रेस कर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर रेस कर रहा है कि भैया हमको ऑपरेशन करना है, ये सिग्नल रेस नहीं कर रहा है, ये भी रेस नहीं कर रहा है, ये भी रेस नहीं कर रहा, तो इस तरीके से कभी भी नहीं जाएगा, ऐसे लीनियर में नहीं जाएगा। ये रेस कर रहा है, ये लोग नहीं कर रहा ना, डायरेक्ट सीपीयू में, सीपीयू है यहाँ पर, ये डायरेक्ट इससे
कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी डिटरमाइन, अब डिटरमाइन कैसे करके होता है, द प्रायोरिटी इनकोडर आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड सेंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट वेक्टर टू सीपीयू। जाहिर सी बात है, एडवांटेज क्या है, फास्टर एंड एफिशिएंट, बेटर सूटेड फॉर सिस्टम विद मल्टीपल इंटरप्ट सोर्स, यानी जहां जो भी सिस्टम में मल्टीपल इंटरप्ट हो सकता है वहां पर बेस्ट सूटेड है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव ड्यू टू एडिशनल हार्डवेयर प्रायोरिटी इनकोडर। जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी इनकोडर ये भैया यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, जाहिर सी बात इसका कॉस्ट कहाँ से आएगा, इसका कॉस्ट भी तो आएगा ना, क्योंकि ये तो अब ये रेस करे चाहे ना करे, ये तो खड़ा होकर वेट तो कर रहा है ना, तो इस वजह से। इसके बाद है सॉफ्टवेयर पूलिंग। सॉफ्टवेयर पूलिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर पूलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, द सीपीयू periodically checks each device status in a predefined order to determine if it has a request or interrupt। यानी अब इस केस में क्या होता है ना, पोलिंग में क्या होगा, पोलिंग में कुछ यूं होगा कि सीपीयू क्या है ना, अब देखिए ये मान लीजिए सीपीयू है, अब सीपीयू कभी इसको चेक करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको, यानी पूछेगा। सीपीयू आया, पूछा भैया कोई काम है आपको, वो बोलेगा नहीं। अब वो जिस ऑर्डर में डिफाइंड होगा, मान लीजिए अगर इस ऑर्डर में डिफाइंड है कि इसके बाद इसके पास जाता है, वो डायरेक्ट यहाँ पूछेगा, हुआ, वो बोलेगा नहीं, यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, इस तरीके से, यानी सबसे पूछता जाएगा। प्रायोरिटी डिटरमाइन कैसे होता है, द ऑर्डर इन विच डिवाइस आर पोल्ड डिफाइंड एज अ प्रायोरिटी, यानी जिस ऑर्डर में वो पूछता जाएगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, यानी जिसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मान के चला है सीपीयू, उसी को पहले पूछेगा जाके, यानी काइंड ऑफ डेजी चेनिंग हो गया, बट थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि डेजी चेनिंग में मसला अलग था। डेजी चेनिंग में क्या था कि ये अगर इंटरप्ट नहीं भी किया तो भी इससे जाके पूछेगा, और ये इंटरप्ट किए जा रहा है लेकिन इससे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और एक और भी चेंजेस है कि मान लीजिए ये इंटरप्ट नहीं किया, ये किया, ये किया, और ये बेचारा 10 बार कर रहा है, तो ये 10 बार भले ही करता रहे, लेकिन ये एक बार पूछेगा इससे, फिर इसको पूछेगा, ये अगर किया है इंटरप्ट तो इसका सॉल्व करेगा, फिर इससे पूछेगा, और इवन ये दोनों इंटरप्ट नहीं किया तब भी इनके पास जाके वो पूछेगा, तब जाके बेचारे को कहीं मौका मिलेगा अपना काम करवाने का, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम डेजी चेनिंग का। सॉफ्टवेयर पोलिंग में ये फर्क है, सिंपल टू इंप्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर, नो नीड फॉर एडिशनल हार्डवेयर, लेकिन इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन से हो जाता है। एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है इसका, स्लोअर देन हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम, नॉट सुटेबल फॉर सिस्टम रिक्वायरिंग इमीडिएट इंटरप्ट सर्विस। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है जो जिसको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तो काइंड ऑफ डेजी चेनिंग का छोटा भाई हो गया ना, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, मान लीजिए अभी प्रायोरिटी सेट कैसा किया गया है, मान लीजिए प्रायोरिटी इस तरीके से सेट किया गया, मान लीजिए इस तरीके से प्रायोरिटी सेट किया गया, ठीक है, इस तरीके से, ये पहले होगा, देन ये होगा, और बाकी अपने ऑर्डर में होगा। तो जाहिर सी बात है जब सीपीयू स्टार्ट करेगा, अब मान लीजिए इसको चाहिए, ये रेस कर रहा है कि भाई हमको काम करना है, वो पहले इसी के पास जाएगा, पूछेगा, नहीं मिला, फिर वो इसके पास जाएगा, पूछेगा, तब जाके इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ डेजी चेनिंग वाला सीन हो गया, लेकिन उससे थोड़ा सा लो लेवल पे है। अब इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल सिस्टम क्या होता है, इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है, ईच इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज असाइंड टू अ प्रायोरिटी level. The CPU includes a priority controller that handle multiple interrupt based on these level. यानी हर इंटरप्ट रिक्वेस्ट के पास एक लाइन होगा जो असाइन किया होगा प्रायोरिटी लेवल को, ठीक है, और सीपीयू उसी प्रायोरिटी कंट्रोलर के मदद से उसका हैंडल करेगा। प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन, द प्रायोरिटी कंट्रोलर इंश्योर दैट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज सर्विस फास्ट, यानी इस पे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको भी सेट किया गया है मैकेनिज्म के द्वारा, प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन ये ध्यान रखेगा कि भाई जिसको हाईएस्ट दिया गया उसका पहले काम किया जाए। एडवांटेजेस क्या है इसका, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रायोरिटी स्कीमा, अलाउ डायनामिक प्रायोरिटी असाइनमेंट, यानी ये फ्लेक्सिबल भी है बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स प्रायोरिटी को भी ये अप्लाई करता है स्कीमास वगैरह को, और डायनामिक प्रायोरिटी असाइनमेंट भी देता है। अच्छा, वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम, ये क्या होता है, मैकेनिज्म इसका क्या है, ईच इंटरप्ट सोर्स इज असाइन अ यूनिक वेक्टर एड्रेस व्हिच डायरेक्टली पॉइंट टू द इंटरप्ट सर्विस रूटिंग, यानी एक वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम होता है जिसके अंदर आईएसआर का एड्रेस होता है डायरेक्ट, यानी यूनिक वेक्टर एड्रेस होता है जो कि डायरेक्टली पॉइंट करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, आईएसआर को, ठीक है। प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन में क्या होता है, द प्रायोरिटी इज द डिटरमाइंड बाय द वेक्टर एड्रेस असाइंड टू द प्रायोरिटी सोर्स, यानी वेक्टर के अंदर कौन सा प्रायोरिटी का एड्रेस दिया हुआ है वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है, फास्ट एंड एफिशिएंट इंटरप्ट हैंडलिंग, रिड्यूस द नीड फॉर इंटरप्ट प्रोसेसिंग ओवरहेड, जो हमने पहले पढ़ा था। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट, रिक्वायर हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वेक्टर एड्रेस, यहाँ पर भी हार्डवेयर सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो कुछ हार्डवेयर सपोर्ट से भी काम चल जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर से भी चल जाता है, अपना एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है। इसके बाद एक नेस्टेड इंटरप्शन, नेस्टेड इंटरप्ट क्या है, मैकेनिज्म इसका क्या है, अलाउ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन यानी आईएसआर टू बी इंटरप्टेड बाय हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट, यानी आईएसआर को खुद दूसरा आईएसआर इंटरप्ट करते हैं, यानी यहाँ पर आपने एक आईएसआर बनाया जिसका प्रायोरिटी लेवल सेट किया मिड, और दूसरा इंटरप्ट में अपना हाई सेट किया, तो हाई वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी अलाउ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन टू बी इंटरप्ट बाय हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन क्या है इसमें, हाईएस्ट हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट कैन इंटरप्ट लोअर प्रायोरिटी आईपीएस, जैसे मैंने कहा कि अगर दो आईएसआर है तो हायर प्रायोरिटी वाला आईएसआर लोअर वाले को इंटरप्ट कर सकता है और पहले काम कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, इंप्रूव सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस फॉर हायर प्रायोरिटी टास्क, प्रिवेंट क्रिटिकल टास्क डिले, यानी इसमें
क्रिटिकल टास्क वगैरह को डिले नहीं होने देता। जाहिर सी बात है, घुमा फिरा के वही बता रहा है कि कौन सा प्रायोरिटी होगा, ये चूज करना ही सब बाकी चीजों पे डिपेंड करता है। और इसके बाद आखिर में है डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट टू प्रिवेंट स्टैक ओवरफ्लो एंड इंश्योर आईएसआर कंप्लीशन। यानी इसमें क्या होता है कि आप देखिए नेस्टेड आपने आईएसआर लगा दिया ना, एक आईएसआर को अलग प्रायोरिटी लेवल दिया, दूसरा आईएसआर को अलग दिया, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसमें क्योंकि ये नेस्टेड है तो केयरफुल मैनेज अगर नहीं करेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो क्या है, ये मेमोरी का टॉपिक है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि आईएसआर कंप्लीट तो हो, क्या आईएसआर ही ना हो, पता चला आईएसआर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ यहाँ पर थे इंपॉर्टेंट, यानी उस एतबार से थे कि प्रायोरिटी इंटरप्ट ये कोई बहुत बड़ा मेजर टॉपिक तो नहीं है, एक आईओ के अंदर एक टॉपिक है, उसके अंदर का जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड था, उसका कुछ इन डिटेल था। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पढ़ा कि प्रायोरिटी इंटरप्ट, हमें ये पता है कि प्रायोरिटी सेट किया जाता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म कैसे करते हैं, टाइप्स क्या है, वो सब हमने देखा। तो हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि प्रायोरिटी इंटरप्शन होता है क्या है, इसका डेफिनेशन और पर्पस देखा। पर्पस क्या है, टास्क प्रायोरिटाइज करना, सोर्स मैनेजमेंट करना और सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना। फिर हमने प्रायोरिटी लेवल देखा जिसमें हायरार्की होता है, प्रीम्पटेशन होता है और असाइन लेवल्स होता है। फिर उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ प्रायोरिटी इंटरप्ट, जिसमें हमने 3 मैकेनिज्म देखा बेसिकली, डेजी चेनिंग, पैरेलल प्रायोरिटी और सॉफ्टवेयर पोलिंग। और उसके बाद फिर हमने इसी को डिटेल में देखा, इंटरप्ट वेक्टर सर्विस रूटीन हमने ये देखा, एंड देन एप्लीकेशन देखा हमने, और फिर हमने चैलेंजेस देखा और कंसिडरेशन देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी में डिटेल से पढ़ा, डेजी चेनिंग, पैरेलल को, सॉफ्टवेयर पोलिंग इंटरप्ट और वेक्टर को और नेस्टेड इंटरप्ट को। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बोलना क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जो जिसमें और भी मैं इजी ब्रेक डाउन करके और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कि मेरे ख्याल से अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देख के आ रहे हैं तो इतना आपके लिए इनफ है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस वीडियो से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।